क्या रोटावेटर के बाद दोबारा टीलर चलाना सच में ज़रूरी होता है या सिर्फ समय और डीजल की बर्बादी है? आज मैं अपने खेत में करके दिखाऊंगा कि ऐसा फैसला मैंने क्यों लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित देशवाल शामली से। आज फिर से हम अपने जीटर 2011 ट्रैक्टर को लेकर खेत में आए हैं और ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हुआ है 9 खुरपू का टीलर। और भाई ये खेत है, इसमें हमने पहले रोटावेटर से जुताई की थी और बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है। लेकिन आज हमने फैसला लिया कि इसमें जो है दो बार टीलर से जुताई कर देते हैं। तो क्या ये फैसला सही होगा? तो इसको करने के बाद पता चलेगा कि पहले खेत कैसा था और उसके बाद कैसा हो गया। तो 2-4 दिन के बाद इस खेत में पानी भरेंगे और खेत की तैयारी करेंगे। और आपसे एक सवाल भी है दोस्तों, एक सलाह लेना चाह रहा हूँ कि इस खेत में पहले मैं पानी भरने के बाद रोटावेटर से खेत की तैयारी करूं जिसमें धान की रुपाई हो सके, या कि टीलर और मड़े के द्वारा, क्योंकि दोनों तरीक़ों से होते हैं। कुछ तो रोटावेटर से करते हैं तैयारी, कुछ टीलर के पीछे मड़े को दबाकर उससे करते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका बेहतर है, मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो कमेंट जिसके पक्ष में ज़्यादा होंगे तो वही काम मैं इस खेत में करूँगा और उसी की वीडियो भी बनाऊँगा। तो चलिए जुताई का काम शुरू करते हैं। और टीलर को चलाऊंगा आज मैं दूसरे गियर में, क्योंकि पहले तो इसकी रोटरी से जुताई हो चुकी है। तो आज तो टीलर ही निकालने हैं दो। तो दूसरे गियर में चलाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें और बाद में बताइएगा कि ये काम मैंने ठीक किया या नहीं। दोस्तों इस खेत में हमने पहले हैरो से जुताई की थी गेहूँ की कटाई के बाद, और उसके बाद टीलर भी चला था। फिर हमने इसको लेवल करा अच्छे से लेजर लेवलर के द्वारा। फिर उसके बाद इसमें गोबर का खाद मिला, अच्छे से पूरे खेत में फैला दिया। फिर उसके बाद हमने इसकी एक सिंचाई की। सिंचाई करने के बाद जब ये पताऊ आया उसके बाद फिर से हमने इसमें रोटावेटर से जुताई की। तो काम तो लगभग कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसकी मिट्टी की हालत देखने के बाद मुझे लगा कि एक बार फिर से टीलर से इस मिट्टी को खोलना चाहिए। हर खेत की मिट्टी एक जैसी नहीं होती, कहीं मिट्टी भारी होती है, कहीं हल्की। इसलिए जुताई का फैसला भी खेत की स्थिति देखकर ही लेना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि हर किसान को रोटावेटर के बाद टीलर चलाना चाहिए। मैं सिर्फ अपने खेत का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जीटर 2011 आराम से टीलर खींच रहा है। 9 खुरपों का टीलर है और दूसरे गियर में है और ठीक लग रहा है टीलर। कहीं मिट्टी जहाँ सख्त आ जाती है वहाँ धुआं भी दिखाने लगता है ट्रैक्टर। छोटा ट्रैक्टर है भाई, टीलर काफ़ी बड़ा है। लेकिन पुराने ट्रैक्टर की यही खासियत है कि सही रखरखाव के साथ आज भी ये बढ़िया काम करते हैं। अब आप मिट्टी को ध्यान से देखिए, टीलर के बाद मिट्टी और भी भुरभुरी हो रही है और अगली फसल की तैयारी के लिए मुझे यही चाहिए था। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में किसान रोटावेटर के बाद दोबारा टीलर चलाते हैं या नहीं। मैं आपके अनुभव भी जानना चाहूँगा। आप इस ट्रैक्टर की आवाज़ और इंजन की चाल पर भी ध्यान दीजिए। जीटर 2011 लगातार एक जैसी गति से काम कर रहा है। जब ट्रैक्टर पर सही लोड हो तो इंजन भी आराम से चलता है। हालांकि टीलर बड़ा है, लेकिन उसी के अनुसार मैंने गियर लगाया है। और चूंकि खेत की पहले से जुताई हो रही है तो ट्रैक्टर आराम से भी खींच रहा है। और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की स्पीड बहुत बढ़िया चल रही है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ट्रैक्टर को बेवजह लोड न दूं। जितना ट्रैक्टर का वजूद है, जितना वो काम कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर लोड रखें तो मशीन पर दबाव भी कम पड़ता है और काम की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। अब अगर ये खेत जुताई इसकी पहले न हुई रहती तो मैं इसमें 9 खुरपों के टीलर को, 9 टाइन के टीलर को दूसरे गियर में बिल्कुल नहीं चलाता। मैं पहले गियर में ही जुताई करता इसकी, क्योंकि वहाँ पर इंजन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, डीजल भी कम खाता है और टीलर की गहराई भी अच्छी हो जाती है। अब अगर खेत सख्त है और हम दूसरे गियर में चला रहे हैं तो धुआं भी फेंकता रहेगा ट्रैक्टर, बेवजह लोड भी पड़ता रहेगा और काम भी बढ़िया नहीं होगा। तो इसका तरीका यही है कि आप ट्रैक्टर को वही गियर दें कि जहाँ पर ट्रैक्टर मज़े में चले। ये देखो कितनी बढ़िया जुताई, और आप देख सकते हैं कि पूरा धूल उड़ा रखी है। बहुत फर्स्ट क्लास ट्रैक्टर चल रहा है इस खेत में। दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ जुताई करना नहीं, बल्कि मिट्टी को इस तरह तैयार करना है कि अगली फसल की बुआई आसानी से हो और बीज को अच्छा वातावरण मिले, पौधे को अच्छा वातावरण मिले। एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हर खेत की ज़रूरत अलग होती है।
जो तरीका मेरे खेत के लिए सही है वह हर जगह लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं, इसलिए अपने खेत की मिट्टी और फसल को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार की जुताई का काम लगभग पूरा होने वाला है और ये साइड का फेरा हम ले रहे हैं डोड़ के पास से बिल्कुल। और एक जुताई के बाद इसमें यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ था, जो कि पौध के पास में थोड़ी जगह थी, तो यहाँ पर साइड ब्रेक का हम इस्तेमाल करेंगे और यहीं का यहीं ट्रैक्टर को घुमाते हुए इस जो खाली जगह है जो बचा हुआ है जुताई के बिना, तो उसको भी ले लें। देखो यहाँ ज़बरदस्त साइड ब्रेक देना पड़ा तो ट्रैक्टर धुआं मारने लगा, क्योंकि टीलर लगा हुआ है और साइड ब्रेक पर ट्रैक्टर को वहीं का वहीं घूमना है, तो धुआं देने लगा था ट्रैक्टर। तो भाई ये एक बार की जुताई हमारी हो गई है। तो भाई दोस्तों, इस खेत की हमने एक बार जुताई कर दी है और आप देख सकते हैं ज़मीन में जो नमी थी वो भी बाहर आ गई है और ये अच्छे से सूख जाएगा। एक जुताई हो गई है। मन है कि एक जुताई और करूं, लेकिन एक बात हम भूल गए थे वीडियो के शुरू में। हमने दूसरे गेयर में ट्रैक्टर चलाया तो हम इसका टाइम भी देख लेते हैं। 4 बीघे के खेत को 2 बार करने में कितना टाइम ट्रैक्टर लेता है। 20-11 दूसरे गेयर में और 9 खुरपू के टीलर पर क्या टाइम हुआ है भाई? तो भाई अभी टाइम हुआ है 8 बजे है, बिल्कुल सही 8 बजे मैं इसकी जुताई पर लगता हूँ, दूसरी जुताई पर। और दूसरी जुताई का जितना टाइम आएगा उसका डबल कर देंगे तो वो दोनों जुताई का हो जाएगा इस 4 बीघे खेत में। तो चलिए दूसरे गेयर में ही चलाता हूँ। ये दूसरी जुताई जो है हम पूर्व पश्चिम कर रहे हैं, पहले उत्तर दक्षिण की थी, अब पूर्व पश्चिम कर रहे हैं। तो इसमें अच्छे से मिट्टी खुल जाएगी। और जो हमने जो भूल गए थे पहली बार बात कि इसका टाइम भी ले लेंगे, तो ये दूसरी जुताई में कितना टाइम लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा कि ट्रैक्टर कितनी जुताई निकाल पाता है दूसरे गेयर में एक औसत लोड पर। ट्रैक्टर की स्पीड पूरी है भाई, रेस तो पूरी दे रखी है, तो ताकि अधिक से अधिक खेत को निकाल सके और सही पता चल जाएगा पूरी रेस पर कितनी जुताई कर पाता है। और ये भाई पौध हमारी साइड में आप देख सकते हैं लगभग तैयार होने ही वाली है। कुछ जो आसपास के खेत में किसान लगाने भी लगे हैं धान को, क्योंकि भाई मौसम बहुत गर्म है, गर्मी बहुत पड़ रही है और ट्यूबवेल से गन्ने के खेत भी भरने पड़ते हैं, सिंचाई करनी पड़ती है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और डिले करें और इसको जुताई करके छोड़ दें। 4-5 दिन के बाद अगर मौसम बदलता है, बारिश की शुरुआत होती है, तो उसके साथ ही हम इसमें धान की रोपाई कर दें। तो भाई दोस्तों, ये मैंने जुताई का काम कर दिया है। समय कितना हुआ है भाई? 8:20। तो भाई इसको एक बार करने में 20 मिनट का टाइम लगा, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकती है, तो 20 मिनट का टाइम लगा। और डबल कर दीजिए 40 मिनट, तो 40 से 45 मिनट में छोटा जीटर 20-11 ट्रैक्टर 9 खुरपों के टीलर पर और फुल रेस पर 4 बीघे को 2 बार कर देता है 45 मिनट में। और इसका कारण ये भी है भाई कि पहले इसकी जुताई हो रही थी तो ट्रैक्टर पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं था, बढ़िया भाग रहा था। और एक कारण और भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के टायर तो नए हैं और वेट चढ़े हुए हैं। वेट का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैक्टर स्लिप नहीं करता, उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो बनी रहती है। मोड़ पर भी स्लिप नहीं करता और बीच में तो क्या करेगा, मोड़ पर भी स्लिप नहीं करता, बढ़िया पकड़ बनती है, ग्रिप अच्छी बनती है, तो उसकी वजह से भी ट्रैक्टर ज़्यादा जुताई निकाल देता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने मुख्य टॉपिक पर। देखो भाई, जब आप शुरू में आपने खेत को देखा तो ये रोटावेटर से हमने इसकी जुताई की थी और बिल्कुल सही हो रहा था खेत। लेकिन ये 2 टीलर निकालने में क्या हुआ, मिट्टी में जो नमी थी वो बाहर आ गई है, कुछ सूखा है, कुछ थोड़ा गीला है, तो जो जुताई के नीचे नमी बची हुई थी वो भी उखड़ कर बाहर आ गई है, पलट गई है ना मिट्टी, तो ये भी अच्छे से सूख जाएगी। और इसके सूखने का भाई ज़मीन को फ़ायदा होता है, ज़मीन की जो कुदरती ताकत होती है वो बनती है। तो ये अच्छे से हमने सुखाने के लिए इसको खोल दिया है खेत को। अब इसमें हम पानी भरेंगे 2-4 दिन के बाद और इसमें
ये जो धान की पौध हमने तैयार कर रखी है, धान की पौध की रुपाई के लिए इसमें ट्रैक्टर से इसको तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, नमस्कार।